सावधान चेतनात्मा सावधान। अपने में जागृत होने का नाम सामायिक है। समता भाव में आने के लिए इस जगत का साक्षी होना अनिवार्य है और साक्षी भाव के लिए सम्यक्त होना अनिवार्य है। चेतन सावधान, जागृत अवस्था में रहो। चेतन सम्यक्त सम्यक्त सम्यक्त। यदि अपने हृदय में सत्य है, समता 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 समता, यदि अपने हृदय में समता है, सत्य है, तो सामायिक होगी चेतनात्मा। अपने हृदय में सत्य है तो सामायिक होगी। सावधान सावधान चेतनात्मा सावधान। अपने हृदय में सत्य देखो, सत्य। अंतर में सत्य देखो चेतनात्मा, सत्य सत्य। अंतर स्वभाव देखो चेतन, अंतर स्वभाव। सहज आनंदमय आत्मा, सहज आनंदमय आत्मा। जागो चेतन आत्मा, अंतर्बोध जगाओ, अंतर्बोध अंतर्बोध। अरे देखो, जगत के तारनहार, अंतर ध्यान में अंतर आत्मलीनता की ओर बढ़ो। देखो, जैसे जगत के तारनहार भगवान महावीर का जन्म हुआ है। अरे देखो तो देखो तो देखो तो, वास्तव में जिनके जन्म के पहले ही चारों ओर अतिशय की वर्षा होने लगी हो, चारों ओर आनंद छाने लगा। अरे जीवात्मा, संसार के विकल्पों से मुक्त होके, संसार शरीर भोग मोह ममत्व राग आदि से मुक्त होके देखो तो तीर्थंकर परमात्मा का जन्म, उनका गर्भोत्तरण, और देखो तो ऐसा ही अपना रूप, ऐसा ही अपना ज्ञान में रूप विचारना है, वैसा ही अपना त्रिकाल रूप है, ज्ञान में रूप है, वही अपना चैतन्य में रूप है। चैतन्य उन्हीं भगवंतों के समान अपना ज्ञान मात्र रूप, गायक मात्र रूप। सावधान रहो चेतन आत्मा, सावधान सावधान। देखो 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 देखो,
मोह और ममत की दीवार तोड़ के देखो चेतनात्मा। जगत के तारणहार का जन्म और उनके जन्म के गर्भ अवतरण के 6 माह पहले से रत्नों की वर्षा। पूरी नगरी में सिर्फ हर्ष और आनंद, चारों ओर उत्सव ही उत्सव। हर एक स्थान पे मंगल गीत और बधाइयां। रत्न बरस रहे हैं, रत्न। दीन दारिद्र और दुखों का अंत हो गया। रोग शोक भय सब नष्ट हो गए। जिनके गर्भ अवतरण के पहले ही सारे दीन दुखी बंधु भी सब धनवान हो गए हैं। जरा सा भी किसी के पास कोई कलेश नहीं। देखो तो जिनके जन्म के पूर्व ही चारों तरफ उत्सव हो, ऐसे परम जिनेंद्र तीर्थंकर, ऐसे तस्ला के नंदन अभी तो गर्भ में आए भी नहीं चेतनात्मा। आने से पहले ही नगरियां सज गई हैं। चारों ओर आनंद ही आनंद है। और जीवात्मा देख 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 देख, तू कैसा मोह में पागल है। तू कैसा परभाव की आसक्ति में लीन हुआ जा रहा है। तू कहाँ इन रत्नों के पीछे भाग रहा है। अरे जिनके जन्म के पहले ये रत्न लुटाए जाते हैं, वो अनंत ज्ञान में तीर्थंकर, वो तेरा तीर्थ स्वभाव तेरे अंदर में चेतन। तुझे ऐसे रत्नत्रय की शुद्ध क्यों नहीं आ रही? तुझे ऐसे रत्नत्रय का बोध क्यों नहीं हो रहा? तुझे क्यों नहीं अंतर में जागरण हो रहा कि देखो 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 कहाँ मोह की आग में जल रहे हैं। और देखो देखो उन परम वीतरागी महायोगी राज जो अभी जन्म में भी नहीं है, वह परम भट्टारक, वह 3 लोक के भनात भगवान महावीर, उनका जीव अभी घर में आया भी नहीं चेतनात्मा। लेकिन 6 माह पहले दीन दरिद्रता और दुख कलेश सब नष्ट हो गए चेतनात्मा। रोग शोक भय सब नष्ट हो गए चेतनात्मा। उनका पुण्य अति से इतना अधिक है कि नगरी में हर्ष के अलावा और कुछ नहीं। चेतन विचार तो करो, यदि अपन अपने तीर्थ भाव को गम लेंगे, अपन अपने रत्नात्रय भाव को गम लेंगे, अपन भी यदि ऐसे तीर्थ में ज्ञान भाव की आराधना करने निकल चलेंगे, तो भगवान आत्मा ये रोग शोक भय संयोग में आने वाले कलेश, मन के सारी वेदनाएं अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी चेतनात्मा। उन तीर्थंकर भगवान की साक्षी लेके अपने तीर्थ आयरण स्वभाव की ओर तुम्हारा रुझान क्यों नहीं होता चेतन? पुण्य उदय जिनके पीछे भाग रहा है, जिनके जन्म के पहले देवता नगरी सजा रहे हैं, रत्न बरसा रहे हैं, चारों तरफ मंगल गीत और बधाइयां गाई जा रही हैं। ये सारा पुण्य, ये सारा ठाट, ये सारा बाट, ये सारा वैभव, ये उस त्रिकाली गायक परमात्मा सम्यक महारत्न को प्राप्त करने का अतिशय है चेतन। 16 कारण भावनाओं का प्रताप है। अरे 16 कारण भावनाओं में पहली भावना का ही प्रताप मानो सब क्या है? दर्शन विशुद्धि, दर्शन की निर्मलता है, दर्शन का विशुद्ध भाव है, दर्शन की विशुद्ध लब्धि है। दर्शन शुद्ध है मात्र अपने गायक परमात्मा वीतराग जिन धर्म की ही
सम्यक की अपने भीतराग परमात्म पद की अगाढ़ परम अवगाढ़ श्रद्धा के धारी हैं, जिनका श्रद्धान अचल ध्रुव है। देखा तो दर्शन विशुद्धि की भावना से अभीक्षण ज्ञान उपयोग, अभीक्षण संवेग भावना, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, अरे चेतन, इन परम परम विशुद्ध भाव भाव से शील आदि व्रतों का निरतिचार पालन, इन भावनाओं से जिन्होंने भवतारिणी विद्या अपने ही ज्ञान भाव को सिद्ध कर लिया, चेतन सम्यक ज्ञान कल्याणक को जिन्होंने सिद्ध कर लिया। देखो देखो, गर्भ में आने के पहले जिनके इतना अतिशय है, अब जब गर्भ अवतरण होगा, जब क्या आनंद होगा चेतन। देखो देखो, जब वह महावीर परमात्मा अति विशुद्ध स्थान में, मलिन मां का गर्भ में नहीं होता, अति विशुद्ध स्थान की रचना होती है, तो ऐसे मल रहित स्थान में तीर्थंकर परमात्मा गर्भ में आते हैं चेतन। अतिशयकारी देव रचना, ये अनंत 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 पौरुषवंत भगवान का वह जीव बाल तीर्थंकर के रूप में अभी गर्भ में प्रवेश करती सेवा में 56 कुमारी देवियां तत्काल उपस्थित हो जाती हैं। देखो तो देखो तो देखो तो, जिसके गर्भ में आते ही देवी देवता आसपास कीड़ा करने लगते हैं, आसपास चारों ओर सिर्फ आनंद की चर्चा। ये जन्म हो गया, मां के गर्भ में ही बाल तीर्थंकर उपदेश दे रहे हो। देखो तो देखो तो, 56 कुमारी देवियां और समस्त जिज्ञासु जीव क्या करते हैं, मां के से प्रश्न करते हैं, आगम की चर्चा करते हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें करते हैं, और वह बाल तीर्थंकर गर्भ से ही सारे प्रश्नों के समाधान। देखो देखो देखो, अतिशय ज्ञान सम्य ज्ञान अंकुरण, जब जिनु गर्भ वास अवतरियो। देखो देखो, वहां मां के गर्भ में भगवान का अवतरण होता है, लेकिन देखो 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 देखो, हे अंतरात्मा, देखो 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 देखो, जब अपने ही हृदय रूपी गर्भ में जब जिनु गर्भ वास अवतरियो। अरे देखो सावधान, जब अपने हृदय रूपी गर्भ में जनेन्द्र परमात्मा के लिंग के समान जिनु अंतरात्मा का जन्म होता है, ऊर्ध ध्यान मन लायो। जब देखो देखो, इस श्रावक का ध्यान भी ऊर्ध गमन अपने भीतराग भाव की ओर अग्रसर होता है, अपने आप ही 4 आराधनाओं में उपयोग लगता है, और अपना चित्त इसी परमात्मा की आराधना में सिद्धि चित्त लायो। सिद्धि मुक्ति या सिद्ध और मुक्त स्वभाव ही सहज अनुभव में आता है। महा सावधान चेतन, बहुत उपयोग लगा के देखना। वहां तीर्थंकर के गर्भ में आते ही चारों ओर सिर्फ आनंद की लहरें बहती हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें होती हैं, बस अपराध आदि सब नष्ट हो जाते हैं, मात्र 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 आनंद की वर्षा होती है बस। देखो तो, जब तीर्थंकर के जन्म से मात्र आनंद होता है, और तो भगवान आत्मा, ओ जीवात्मा, अपने हृदय में भी वो ही तीव्र स्वभाव है। जब वो ओंकार में सत्ता अपने अनुभव में आती है, तब यही आनंद सर्वांग आत्मा के प्रदेशों में होता है चेतन आत्मा। सिर्फ ज्ञानी के पास, श्रावक के पास एक आनंद होता है, आनंद, आहा आनंद, आहा आनंद, आहा आनंद,
रोम रोम से उछलती है वो आनंद की परम लहरें। सर्व आद प्रदेशों में वो आनंद छलकता है। अरे चेतन, बाल तीर्थंकर को तो तू देख रहा है, लेकिन अपने अंतर में गुप्त छोटा जिनु, जिनेंद्रों का लघुनंदन, तू अपने छोटे जिनु को, जिनु अंतरात्मा को अपने अनुभव में नहीं देख रहा चेतन। तेरी अनुभूति का विषय तेरा ज्ञान भाव नहीं है। तेरे अनुभव का विषय तेरा वीतराग चतुष्टय आत्मा नहीं है। ओ चेतन आत्मा, देख ले रे, देख ले, देख ले, देख ले, देख ले। अरे जैसे बाल तीर्थंकर है, वैसे ही तेरा ये जिनु अंतरात्मा है, लघु छोटा सा। देखो देखो, स्वानुभव में जागा अपना जिनु अंतरात्मा। ये वही जिनलिंग है, यह है वह जिनेंद्र के समान अपना वीतराग भाव ही है चेतन। इस अंतर भाव को अपने अंतर में अनुभव कर रे ओ चेतन, जाग। ये जिनेंद्र लिंग अपना ही लिंग है चेतन। देखो देखो देखो, भगवान के गर्भ कल्याणक का पूरा समय होता चला। चारों ओर आनंद खुशियां बट रही हैं। समय जैसे जैसे बीत रहा है, वैसे वैसे अति से बढ़ते जा रहे हैं। जन्म कल्याणक का उत्सव आने वाला है। देवता सोधर्म इंद्र भी तैयारी करके बैठा है, भगवान का जन्म होने वाला है। भगवान का अतिशय जन्म का समय आ रहा है चेतनात्मा। अरे तुम पापी हो मत रहो पापी। परिवार बढ़ाने के लिए पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया, लेकिन महावीर को जन्म नहीं दे पाए चेतन। क्योंकि महावीर को जन्म देने वाला एक भाव अवतारी हो सकता है बस। और जो महावीर को जन्म ना दे, उसका सारा जन्म ही निरर्थक है चेतन। सावधान, पाप में नहीं जाना, पापों का विचार नहीं करना, पापों का जन्म नहीं देना। महावीर का जन्म होना है चेतन, महावीर का। सावधान सावधान सावधान, महावीर का जन्म होना है। देखो चेतन आत्मा, अपने हृदय रूपी गर्भ में जो जिनु अंतर आत्मा आया है, उसी का साक्षात्कार रूप जन्म होना है। जन्म व्यवहार में त्रिशला के नंदन जन्म लेंगे, और अंतर में त्रिलोकीनाथ गायक परमात्मा का उदय। करोड़ों सूर्य सम प्रकाशमान अपना आत्मा खिल उठेगा, आनंद भाव का जन्म होगा चेतन। उपयोग लगाओ अंतर में लगाओ उपयोग चेतनात्मा। परम विशेष उपयोग अंतर में ले जाओ। देखो महावीर के जन्म उत्सव की बेला, गर्भ कल्याणक का समय पूरा हुआ, जन्म कल्याणक जन्म उत्सव की तैयारी हो गई है चेतनात्मा। नगर हीरे मोती से सज गए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, मेला लगा हुआ है चेतन। देवता स्वर्गों से उतर के नीचे आ गए। और देखो तो अद्भुत घड़ी, अद्भुत अद्भुत घड़ी। माँ ने अपने ही गर्भ से ऐसे महावीर का, आहा देखो ये माताएं धन्य है, इनके गर्भ धन्य है, इनकी भावनाएं धन्य है, इनके अंतर का अनंत अनंत वैभव धन्य है। अरे जिनके गर्भ में आने के पहले 16 स्वप्न देख रही थी, अंतर में अतिशयकारी स्वप्नों का आनंद ले रही थी। और देखो वह सपनों के दाता, जिनके आने के सारे शुभ संकेत मिले थे, अब उनका जन्म सहज ही हो गया है चेतन। सहज ही 3 लोक के नाथ जन्म लेके आ गए, जन्म होके आ गया है।
क्या है? सामने आनंद ही आनंद है, हर्ष उल्लास छाया हुआ है, चारों ओर आनंद की वर्षा हो रही है। और अति वीर, महावीर, सम्मति वीर, देखो तो जिनके अनेक अनेक नाम कहे जाएंगे, ऐसे परम 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 भट्टारक, ऐसे भगवान महावीर का जन्म हो गया चेतन। अति सुंदर मन भावन, जिनके मुख की आभा करोड़ों करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित है, ऐसे भगवान महावीर जन्मे है चेतनात्मा। बाहर में सच्चे वीर का जन्म हुआ है, जगत के तारणहार। ओ चेतनात्मा, अंतर में भी तो महावीर है, अपने गर्भ में भी तो गुप्त है वो परम सत्ता, तीन लोक का नाम। अपने हृदय में भी तो गुप्त है वो जगत का तारणहार, वो जिन स्वरूप, वो वीतराग भाव, वो परम ज्ञान विज्ञान में चेतन शक्ति, अपने अंतर भी तो गुप्त है चेतन। तुम इस गुप्त आत्म सत्ता को जन्म तो दो चेतन आत्मा। जन्म कल्याणक बनाना है तो अंतर में जन्म देखो 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 देखो। वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अपना परम भाव रत्नात्रय अभेद स्वरूप, ये जन्म हो जाए, इसका जन्म देखो 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 देखो। स्वानुभूति प्रमाण रत्नात्रय का पिंड उवन उवन चित्त लाए, अपने अंतर में स्वयं चित्त में ओंकार में ह्यंकार में श्रियंकार में ये सहज वीतराग भाव का जन्म। हाँ हाँ हाँ, देखो 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 देखो, मैं ही ये वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं, मुझ में ही मेरा अनंत प्रकाश है, मुझ में ही मेरा अनंत प्रकाश है। देखो चेतन आत्मा, हृदय से अंतर गर्भ में जो गर्भकरण लेके उत्पन्न हुआ था जीव अंतरात्मा, अब वो स्वानुभूति में प्रत्यक्ष साक्षात्कार रूप शुद्ध ज्ञान के प्रकाश में सहज स्वानुभव में जन्म लेके आया चेतन। जन्म हो गया, जन्म जन्मे है जगत के तारणहार। बाहर में महावीर का जन्म है, लेकिन अंतर में महावीरत्व का जन्म है। महावीरत्व, परम वीर, अनंत वीर का धारी, अनंत चतुष्टय में ये आत्मा रत्नात्रय की अभेदता में रत्नाकर महापुरुष, परम पुरुषमान आत्मा। देखो 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 देखो, स्वानुभूति में रस में झलक गया है, स्वानुभूति रस में झलक गया। अब क्या है चेतन आत्मा? तीर्थंकर का जन्म हुआ है, तीर्थ में आचरण हुआ है। अब क्या है? ममले ममल स्वभाव का आनंद है बस। देखो देखो, वहां तीर्थंकर के जन्म होते ही इंद्राणी इंद्र प्रकट हो जाते हैं और क्या करते हैं? भगवान को पांडव शिला पे ले जाके उनका जन्म कल्याणक अभिषेक या आनंद उत्सव मनाते हैं। आनंद उत्सव, हे देखो तो, ऐसे ही अंतर में ये तीर्थ आचरण उत्पन्न होते ही क्या होता है? अरे क्या होता है? इंद्रिया रूपी इंद्र, मन रूपी मन रूपी अपना सारा भाव विशुद्ध भाव रूपी परिणति क्या करती है? अरे ऐसे अंतर भाव के उत्पन्न होते ही अंतर में उत्सव प्रारंभ हो जाता है। भगवान जी ज्ञान के पर्वत, ज्ञान शिखर पर ले आके शुद्ध पारणामिक भाव के कलश डलते हैं, कलश परिणाम प्रकट हो जाते हैं। अंतर में 108 कलश डलते जाते हैं, आनंद ही आनंद, आत्म परिणतियां प्रकट हो जाती हैं। चेतन ज्ञान आनंद के भाव व्यक्त होने लगते हैं कि अति से है, अति से। बाहर में महावीर जन्म लिए हैं और अंतर में महावीरत्व जन्म लेके आया। देखो रे, जो जाति महावीर की है सिद्धों की जैसी, वो ही जाति अंतर में जन्मे महावीरत्व की है। देखो देखो देखो, क्या हुआ क्या हुआ?
महावीर जन्म हुआ चेतन, महावीर का जन्म हुआ है, महावीर। अब तो उत्सव मनाओ रे, उत्सव। उत्सव मनाओ रे चेतन, उत्सव उत्सव। कोई बिरला जीव होता है चेतन आत्मा जो वीतरागता का उत्सव मनाता है। चलो निज ज्ञान की ओर, चलो निज ध्यान की ओर। अब तो छोड़ दो मोह, शरीर से एकत्र, घर परिवार की रुचि। अरे देखो देखो देखो, जो इन पापों का परित्याग कर देते हैं, जो इन पापों से भिन्न अपने स्वभाव को जानते हैं, उन्हीं के हृदय में महावीरत्व का जन्म होता है। वो स्वयं महावीर को जन्म देते हैं। और जो वास्तव में, जिनके अंदर में महावीर का जन्म होता है, वो महान आत्मा इस संसार जन्म मरण से मुक्त होता है चेतन। सावधान, आज तो जन्म कल्याणक मनाएंगे, आज तो महावीर जन्मोत्सव मनाएंगे, आज तो सच्चा महावीर जन्मोत्सव मनाएंगे। आज तो वास्तव में अपने अंतर में जो महावीर का पिंड है, महान शक्ति का धारी है, आज तो उस परमार्थ को जन्म देना है, उस परम सत्ता को जन्म देना है। आज महावीर का उत्सव है, महावीर। देखो रे चेतन, अंतर में महावीर जन्मा है, महावीर। मिलान कर लो, जैसे तीर्थंकरों का वो महावैभव है, वैसा ही तीर्थ आयरन ये आत्मा जगमगा रहा है, अनंत अनंत शक्ति में, अनंत अनंत शक्ति में। अब हर्ष मनाओ, अब नाचो, अब गाओ। अरे पापों के लिए नाचे, विषयों के लिए नाचे, पापियों के लिए नाचे। अरे चेतन, अब अंतर में नाचो, नृत्य करो, उत्सव मनाओ। जगत के तारणहार के जन्म का उत्सव, जिसे देवता भी मनाने के लिए तरसते हैं चेतन आत्मा, ऐसा महोत्सव, महा आनंद उत्सव, भगवान महावीर का अवतरण। और अंतर में, अरे जिन अंतर आत्मा का जन्म जन्म जन्म, वीतरागता का जन्म, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र का उदय। देखो तो कैसे ज्ञान सूर्य जल रहे हैं, अर्थात प्रकाशमान हो रहे हैं। भगवान का मुख करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित है। सोधर्म इंद्र भी हजार हजार नेत्र बना के उसको देखता है। और अरे देख देख देख, दृष्टि की अंजलि से देख, अंतर में हजार हजार नेत्रों से निहार, तेरा आत्मा भी अनंत गुण में वैसा ही प्रकाशित हो रहा है। ज्ञान में हजारों हजारों नेत्रों की परिणति से देख चेतन आत्मा, हजारों हजारों नेत्रों की परिणति से निहार, तेरा ज्ञायक प्रभु परमात्मा भी अनंत अनंत गुणों में करोड़ों करोड़ों नहीं, अनंत अनंत सूर्यों से ज्यादा प्रकाशमान, स्वच्छ धवल चैतन्य में, एकदम स्फटिक, एकदम स्वच्छ धवल है। अंतर ज्ञायक परिणामों के नेत्रों से निहार के तो देखो, नजरें नहीं हटा पाओगे अपने शुद्धात्म प्रभु से, अपने ज्ञायक प्रभु से नजरें नहीं हटा पाओगे चेतन। इतना अति सुंदर, मन भावन, अतीन्द्रिय आनंद स्रोत, परम भाव का जनन, जनक, परम दिगंबरत का धारी, ये अपना ही तीन लोक का नाथ है। चेतन सावधान, स्वयं में देखो, स्वयं में महावीर का जन्म, हजारों हजारों नेत्र बना के देखो, स्वयं का महावीर जन्मा है, स्वयं का महावीर जन्मा है। अरे बाहर की महावीर जयंती मना के भी पाप करे तूने पाप, लेकिन अंतर की महावीर जयंती मना के
पुण्य तो सहज ही होगा चेतन आत्मा, लेकिन धर्म की प्राप्ति होगी, सच्चे धर्म की प्राप्ति। महावीर महावीर के नाम पे तूने पाप करे हैं, लेकिन महावीर के नाम पे मुक्ति किसी बिरले जीव को मिलती है चेतन आत्मा। सावधान सावधान सावधान। देखो महावीर की आभा, महावीर का जन्म, महावीर का पंच कल्याणक में उत्सव, जन्म कल्याणक हो गया। आहा, गर्व भी हो गया, जन्म भी हो गया। जन्म के पहले के अतिशय हो गए, गर्व के अतिशय हो गए। अब तो भगवान बाल तीर्थंकर बड़े हो रहे हैं, दीक्षा कल्याणक की तैयारी हो रही है चेतन आत्मा। चलो 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 चेतन, तुम्हें भी दीक्षा लेके इस संसार से पार होना, साधु होने की तैयारी करो, परम वैराग्यवान हो। करो निर्णय, घर मेरा नहीं, पुत्र मेरा नहीं, स्त्री पर्याय मेरी नहीं, मोह राग आदि के निमित्त मेरे नहीं। करो सच्चा निश्चय, सच्चा निश्चय, सच्चा निश्चय। ये पाप आडंबर क्रिया धन दौलत ये मेरे नहीं। देखो भगवान विराग लेने जा रहा है, महल अटारी राज शासन हीरे मोती सब त्याग के जा रहे हैं चेतन। स्त्री परिवार पुत्र सब त्याग रहे हैं, परम वैराग्यवान है। और चेतन तू क्यों संसार में मोहित हो रहा है? तू भी परम वैराग्य को ग्रहण कर। परम वैराग्यवान हो, परम वैराग्यवान, और सच्चा वैराग्य ग्रहण कर, सच्चा वैराग्य। और सच्चे वैराग्य को ग्रहण कर। अरे भगवान तो चले दीक्षा लेने के लिए। अरे अब लोकांतिक देव आएंगे, लोकांतिक। कौन से होते हैं लोकांतिक देव? जो ब्रह्म स्वर्ग में, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में विराजमान, 5वें स्वर्ग के ऊपर भी ब्रह्म लोक में विराजमान रहते हैं। और ब्रह्म लोक में विराजमान से भगवान की दीक्षा में आते हैं। बस ये इतने ऊंचे स्वर्ग में क्यों गए? क्योंकि इनके अंदर वैराग्य की इतनी प्रगाढ़ भावना थी, श्रवण पने की इतनी प्रगाढ़ भावना थी, संयम की इतनी प्रगाढ़ भावना थी कि एक भव अवतारी समस्त स्त्री भोग से रहित स्वर्गों में भी वैराग्य की भावनाओं से संपन्न, चौथे गुण स्थान में है, लेकिन प्रतिपल भावना भाते हैं अपने आनंद की। और इस एक ही कल्याणक में आते हैं और कहीं नहीं आते होते, सिर्फ एक ही समय आते हैं, वैराग्य महोत्सव में। वैराग्य महोत्सव में आते हैं चेतन। देखो देखो देखो, वैराग्य भावनाओं में दृढ़ करने के लिए भगवान को ये लोकांतिक देव आ गए हैं। स्वयं वैराग्यवान होके भगवान की स्तुति करते हुए निरंतर वैराग्य भावनाओं को पा रहे हैं। मुनि सकले व्रति बड़े भागी, भवे भोगन ते वैरागी, वैरागी पावन माही, चिंते अनुपेक्षा भाई, जिन चिंतन शिव सुख जागे। देखो देखो, वैराग्य, महावैराग्य, अनेक अनेक वैराग्य भावनाओं में दृढ़ करते हुए, अनेक प्रकार से वैराग्य भावनाओं को भाते हुए भगवान को वैराग्य भावनाओं में दृढ़ कर रहे हैं। अति पवन पावन पवित्र पावन वैराग्य के गीत गा रहे हैं। और देखो भगवान को वैराग्य का जन्म हुआ, नगरी से निकले और चेतन आत्मा सीधे गए और क्या किया? दिगंबरत्व दीक्षा को धारण कर लिया। देखो तो केश लोचन किया, पंचमुष्टि केश लोचन करके दिगंबरी, महादिगंबरी दीक्षा को धारण करके भगवान ने देखो तो परम महा अपने
दिव्य रूप को, अपने वीतराग लिंग को धारण कर लिया चेतन। देखो आहा, देखो देखो देखो, महावीर का, सच्चे महावीर का जन्म हो गया है। ये साधु ही महावीर है, ये परम महावीर है। देखो देखो, और देखो तो दीक्षा लेते ही अपने ध्यान में लीन हो रहे हैं, अपने ही आनंद में लीन हो रहे हैं, अपनी तपस्या, अपनी साधना में लीन है चेतन। यह है देखो सच्चे मुनि, भावलिंगी नहीं, परम भावलिंगी, स्वयं वर्धमान चारित्र वाले वीतरागी महायोगी। इनका दीक्षा कल्याणक भी हो गया चेतनात्मा। अब तुम बताओ, तुम्हें साधु लिंग धारण करने की भावना हुई कि नहीं हुई? कब हम मुनि होंगे, आहा अपूर्व अवसर, किस दिन ऐसा आएगा। कहाँ एकांत वन में विचरण करूंगा, कहाँ आत्म ध्यान लगाऊंगा, आहा सब मोह मत्सर से दूर कहीं एकांत ध्यान मगन होके आनंद रस का पान करता हुआ, आहा परम शांति शुद्ध उपयोग में अपने ही आनंद में लीन हो जाऊंगा। आहा देखो 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 देखो, ऐसी साधु समाधि भावना, ऐसे साधुत्व की भावना, वीतराग भाव का जन्म हुआ कि नहीं चेतन? भगवान ने तो दीक्षा ले ली है, लेकिन तुम्हारी दीक्षा हुई कि नहीं हुई? तुम्हारी शिक्षा दीक्षा हुई? तुम मोह में ही तो नहीं फंसे कहीं? कहीं संसार के मोह में अपनी आत्मा को नरक निगुत तो नहीं ले जा रहा है? क्रिया कांड आडंबर में अपनी आत्मा को मार तो नहीं रहे भाव मरण में? ये चेतन आत्मा दीक्षा हो गई, जगत में किसी से कोई मोह नहीं है। अब तो साधु बनने की तैयारी है। अब तो इस भाव का छेदन करेंगे, सब पर लिंगों का छेदन करेंगे, स्त्रीलिंग का विनाश करके परम दिगंबरत्व अपना साधु वीतराग पद उपजाना है। अब तो साधु होना है चेतन, साधु। क्या तुम्हारे अंतर वीतराग दीक्षा हो गई? क्या तुमने भगवान के चरणों में संकल्प ले लिया कि हे प्रभु, आज से पूरा जीवन मां साधु होने के लिए, बस उन्हीं से दीक्षित हो जाओ चेतन। वह साधु है, दीक्षा दे देंगे। और तुमने उनसे ज्ञान में दीक्षा ले ली, आनंद में दीक्षा ले ली, तुमने वास्तव में उन महावीर से दीक्षा ले ली। चेतन आत्मा, ओ चेतन आत्मा, परम गुरु तुम्हारे अरिहंत भगवान तुम्हारे गुरु हो जाएंगे, और तुम उन्हीं के सानिध्य में मोक्ष मार्ग, उन्हीं के पादमूल में छायक सम्यक दर्शन और छायक वीतराग भाव को प्रगटा लोगे चेतन। देखो देखो देखो, वो परम दिगंबर महामुनि, इस लोक को मुक्ति का मार्ग बताने वाले वह साधु, वह महावीर विहार करते गए। पहला आहार अपनी मौसी से ही चंदन वाला से लिया, अति पवित्र भावनाओं से पहला आहार हुआ, और फिर देखो तो चल दिए है वो कहाँ। अब 12 वर्ष आत्म साधना में लीन होके केवल ज्ञान के महाप्रकाश को प्रगटाने। देखो केवल ज्ञान कल्याणक आने वाला है, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान कल्याणक। अब देखो देखो, भगवान अरिहंत दशा का जन्म होने वाला है। देखो देखो, तुम भी देखो रे, केवल ज्ञान मात्र हो, तुम भी केवल ज्ञान मात्र हो। ज्ञान मात्र तुम्हारी सत्ता है। क्यों कर्ता भोक्ता मान के मर रहे हो? क्यों नरक निगोद जाना चाह रहे हो? तो संसार में दुख उठाना चाह रहे हो? तुम भी केवल ज्ञान मात्र हो। उठो, जागो चेतन, जागो।
देखो केवल कल्याणक मनाएंगे, केवल महामहोत्सव, 12 वर्ष अनंत अपने रस का पान करते हुए घोर आत्म साधना में लीन परम सुखी वो महावर्धमान तीर्थंकर। देखो देखो आ गया तीर्थंकर प्रकृति का उदय। अब समोषण की रचना होने वाली है। ये देखो भगवान को केवल ज्ञान हुआ, चारों ओर देवता रत्नों की बारिश करने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी, चारों ओर आनंद और मंगल छा गया, तीनों लोकों में हर्ष, तीनों लोकों में हर्ष। जगत के तारणहार आ गए हैं। देखो देखो सोधर्म इंद्र धुंधुई बजा रहा है, कुबेर समोषण की रचना कर रहा है, चारों तरफ भैया चारों तरफ अतिशय है, 6 ऋतु के फूल फल गए हैं, चारों ओर उत्सव ही उत्सव है, उत्सव ही उत्सव। और समोषण में विद्यमान वे परम तीर्थंकर वीतरागता का उपदेश दे रहे हैं, दिव्य ध्वनि खिल रही चेतन, गणधर वाणी फैल रहे हैं, सभी कोटों में जीव, सभी 12 कोटों में बैठे हुए जीव परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं। देखो तो भगवान का उपदेश, केवल ज्ञान महोत्सव। तुम भी तो देखो, तुम अपने हृदय में, हे आत्मन लगा ले हृदय में ये समोशरण सुहाना, अर्क ध्रुव समोशरण उत्पन्न जैवन। तुम्हारे हृदय में भी तो केवल ज्ञान में परमात्मा सत्ता है, तुम्हारे हृदय में भी तो तुम्हारा जिन उपदेश है भगवान की वाणी है। तुम क्यों नहीं सुनते चेतन, तुम क्यों नहीं लेते आनंद केवल ज्ञान महोत्सव का। देखो भगवान का तो उपदेश करने लगा, वो तो थोड़े ही समय में निर्वाण कल्याणक की ओर चले जाएंगे, लेकिन चेतन क्या तुम संसार में जन्म मरण करते रहोगे? तुम क्या पागल होकर संसार में दुखों को भोगोगे? नहीं चेतन, नहीं नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं। चलो मनाओ केवल ज्ञान उत्सव को और मात्र आज स्वीकार करो कि मैं शरीर आदि बिल्कुल नहीं, मैं एकमात्र केवल ज्ञान हूं, केवल ज्ञान। बस आज से मेरा जीवन मेरे ज्ञान भाव के लिए है, मेरे कल्याणक के लिए है, मेरे कल्याण के लिए है। आज से शरीर के साथ मेरा संबंध खत्म, न भूख से, न उपवास से, न नियम से, न व्रत से, मेरा तो संबंध मात्र मेरी चैतन्य आत्मा केवल ज्ञान उत्सव से है। बस देखो अंतिम कल्याणक होने चला, भगवान ने आनंद का उपदेश दिया, उनकी दिव्यध्वनि खिली, उनके उपदेश से अनेक अनेक भक्त जीवों ने अरे स्वयं अपने अंतर रहस्य को जान के अरे कितने जीवों ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया, कितने भावलिंगी मुनि हो गए, कितने श्रावक हो गए, कितनी अर्जिकाएं हो गई। देखो 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 भगवान का उपदेश करता गया और अनंत के अनेक जीवों ने अपने मुक्ति का मार्ग बना लिया। अरे अपन भी उन्हीं में से है रे चेतन, अपना भी मुक्ति का मार्ग सहज बन चुका है। अब देखो भगवान चले निर्वाण की ओर, भगवान का विरह होने वाला है बाहर में, भगवान निर्वाण की ओर जाने वाले हैं। भगवान का विरह हो उसके पहले अपने भगवान आत्मा का सद्भाव कर लो। जैन धर्म छूटे, तुम नरकों में जाओ, निगोद में जाओ, उसके पहले सम्यक दर्शन अपने भगवान के अनुभव को पट्टा लो। यदि भगवान महावीर का निर्वाण हो गया और तुमने अपने भगवान आत्मा को नहीं पहचाना तो चेतन आत्मा फिर निगोद चले जाओगे। देखो भगवान के विरह होने से पहले, भगवान के निर्वाण होने के पहले अपने अंतर में भगवान को, अपने अंतर भगवान को पहचान लो चेतन। भगवान चले, देखो देखो मन योग, वचन योग, काय योग सबका निरोध करके आ ई उ री 14 गुण स्थान में 1 सेकंड के कुछ कम भाग में रह के देखो 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 भगवान ने इस शरीर को त्याग दिया, कपूर की तरह शरीर उड़ गया और वह एक समय में लोकांत में भैया तनु वातालय में आशरीरी परमात्मा होके सिद्ध शिला में विराजमान हुए। देखो हो गया निर्वाण उत्सव, भगवान तो गए अपने अंतर। चेतन तू बाहर क्यों घूम रहा है, तू बाहर किसको कब ढूंढ रहा है?
बाहर में कोई महावीर नहीं, महावीर तेरा स्वभाव है, तेरी सत्ता है। अपने महावीर को जान ले चेतन, अपने सिद्ध स्वभाव को पहचान ले, अपने शाश्वत सिद्ध स्वरूप को जान ले, अपने शाश्वत सिद्ध रूप को पहचान ले। तूने अपने महावीरत्व को जान लिया, तूने अपने महावीर को जान लिया, तुझे तेरा महावीर मिला तो समझ मुक्ति मिली चेतन। इस पूरे ध्यान का सार, इस पूरे चिंतन का सार धर्म ध्यान में लीन होके अपने महावीर की पहचान करना है, अपने में उस महावीर का जागरण करना है, अपने में उस अनंत पुरुषार्थ को जागृत करना है जो पुरुषार्थ मेरे अंतर में है। ओ चैतन्य आत्मा, सच्चे महावीर को जन्म दो। और इन पंच कल्याणक ध्यान में आज जो पंच कल्याणक सामायिक ध्यान का अभ्यास किया, इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लो चेतन। भगवान के निर्माण के साथ साथ अपने निर्माण की तैयारी कर लो चेतन। आज सच्चा निर्माण उत्सव मना लो और संकल्प ले लो कि हमने अपने भगवान आत्मा को अपने अंदर में जान लिया है। आज से हमारा समय, शक्ति, उपयोग, मन सब मात्र अपने भगवान आत्मा के स्मरण में लगेगा, बाकी सबका त्याग। यदि ऐसा सच्चा संकल्प अपने जीवन में आएगा, ऐसे निर्माण उत्सव को मनाओगे तो चेतन आत्मा तुम शीघ्र अतिशीघ्र इस भाव से पार हो जाओगे। चलो महामंत्र उच्चारण के साथ अपने संकल्प की पूर्ति का लक्ष्य बनाओ। महामंत्र उच्चारण के साथ अपने लक्ष्य को पूर्ण करने की संकल्प में वृत्ति से मैं पंच परमेष्टि की साक्षी में, भगवान महावीर की साक्षी में संकल्प लेता हूँ कि मेरा जीवन, मेरा समय, शक्ति, उपयोग मात्र मोक्ष मार्ग की साधना के लिए है बस, बाकी सबका त्याग, सबका त्याग। ओम नमः वंशिद्दे नमो नमः। 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 ओम नमः
नमः।